वही साहब, फैसल वाडा साहब आपके पुराने साथी और बड़े अच्छे से पीटीआई को वो जानते भी हैं। उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब पहले तो वो ये कह दिया कि जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बानी की जान के दर पे है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि फैसल वावड़ा साहब को कैसे पता कि जजमेंट क्या आनी है। मुझे नहीं मालूम कि फैसल वावड़ा साहब अपनी जो जो प्रिडिक्शंस करते हैं उसके पीछे उनकी इंफॉर्मेशंस कहाँ से आ रही है। वी ऑल नो, हमें एक एक अंदाजा है कि उनको फीडिंग कहाँ से आती है, और उसकी बेसिस पे अगर ये सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बेसिस पे होती है तो इसका मतलब ये है, मेरी नजर में इसका मतलब ये है कि डिसीजंस कहीं और हो रही हैं, उसकी एग्जीक्यूशन थ्रू जुडिशरी किसी के थ्रू हो रही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग कहीं और से हो रही है। उसकी एक मेन वजह यह है कि अगर आप फर्ज करें, मुझे कहते हैं कि यार हुमायूं तुमने करप्शन की है, तो करप्शन में दो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो मेरे पास, और ये फाइनेंशियल करप्शन की बात हो रही है, तो या तो मेरे किसी अकाउंट में या मेरे किसी फर्स्ट मतलब या मेरी बीवी या मेरे अकाउंट में या मेरे बच्चों के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर हुआ हो डायरेक्टली, तो फिर ठीक है, मैं कसूरवार। और या फिर कोई ऐसी डील हो या ऐसी डीड हो जो कहती हो कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के हकदार आप हो जाओगे, मतलब ये आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी आज नहीं तो कल। अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है और मुझे सिर्फ ये कहा हुआ है कि इस बेसिस पे कि बिकॉज के लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप इस चीज का ख्याल रखो, लेकिन ना प्रॉपर्टी आपके जिम्मे होगी, और अगर किसी वजह से यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी वापस उसी शख्स के पास चली जाएगी जिसकी प्रॉपर्टी है। तो उस लिहाज से तो लेकिन मुझे लेकिन समझ नहीं सेनेटर आती। साहब, अगर सब कुछ इतना ही क्लियर है तो फिर सर्वमोहर लिफाफे में काबीने से अप्रूवल कराने की जरूरत क्या पेश आई? सर देखिए, ऐसा ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें जाना पड़ेगा कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में वो पैसा कॉन्फिस्केट नहीं हुआ था। वो पैसे को उन्होंने कहा है कि ये पैसा आपका है। उसमें देखिए, उसमें ये नहीं हुआ था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, सिर्फ उसकी एक उनके पास वो नहीं आई थी। उस बेसिस में उन्होंने कहा था कि इट हैज टू गो बैक टू योर कंट्री। उसमें कहीं किसी जगह पे उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ कि इट हैज टू गो इनटू सर्टेन अकाउंट के एक आप वो करेंगे। उन्होंने कहा किसी आप अकाउंट में बता दे वहां जाएगा। अच्छा, उसके दरमियान में जो डील हुई थी उसमें यह होता कि एक सीक्रेसी एक्ट था कि उन्होंने कहा था कि इसको हम रिवील नहीं करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस और क्या चीजें हुई थी, उस बेसिस पे होती है। जब मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करता हूं, मैं कहता हूं कि यार मेरा नाम ना है, ये चीज ना है, वो चीज ना है, वहां क्राइम एजेंसी कहती है कि ठीक है, और फिर उन्होंने एक बताया था कि इस अकाउंट में चला जाए। दैट इज what my understanding is, maybe I'm wrong, maybe I'm right, that is what my understanding is। उस बेसिस पे हुआ था क्योंकि ये आउट ऑफ सर, कोर्ट सेटलमेंट प्रोसिक्यूशन हुई में थी ये बात इसके सामने खिलाफ। आई है, जो रकम रियासत पाकिस्तान को आनी थी वो कहीं और गई है, और देखें, उसकी इस वजह तरह से है, इस 171 तरह है, इस मिलियन तरह का है, मैं पाकिस्तान को आपको एक बात नुकसान हुआ। बताता हूँ। देखिए, इस तरह है, पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें ये जो कंसोलिडेटेड फंड्स वाले अकाउंट्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं या जो भी हैं, ये रियासत पाकिस्तान के ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब किसी को चालान करती है या फलानी चीज होती है, ये भी रियासत पाकिस्तान ही होता है। जब आप मचल के जमा कराते हैं, ये भी रियासत पाकिस्तान की ही होती है। जब आप भाई चालान साहब, जमा आप कराते दुरुस्त हैं, फरमा रहे हैं। आपकी बात को अगर मान भी लिया जाए तो मामला अगर इतना ही साफ शफाफ था तो फिर बंद लिफाफे में क्यों आया? फैसल वाडा साहब बता रहे हैं उस वक्त कैबिनेट मीटिंग में वो भी थे, उन्होंने उस वक्त उंगली उठाई, उन्होंने कहा कि आप जो करने जा रहे हैं इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनकी सुनी क्यों नहीं गई? और अगर इतना ही साफ शफाफ था तो उस वक्त के कैबिनेट मेंबर ने क्यों उस पर देखें, एतराज उठाया था? देखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि वहां पे बंद लिफाफे के ऊपर जिस तरीके से, खाली फैसल वावड़ा नहीं थे, शीरी मजारी भी थी और भी थे जिन्होंने इसके ऊपर किया था। लेकिन चूंकि देखिए, अब ये याद रखें, कैबिनेट को जो कैबिनेट को जो लोग ब्रीफिंग देते हैं उसमें दो लोग होते हैं। एक या आपका जो लॉ मिनिस्टर होता है, और एक आदमी जो कि उस मिनिस्ट्री के लिहाज से, इंटीरियर या उस मिनिस्ट्री के लिहाज से इस केस को डील कर रहा होता है। अब वो आके बताते हैं कि जी ये उनकी आपस में एनसीए की और जो मलिक रियाज की है उनके दरमियान में ये बात हुई है कि इसको
पब्लिक नहीं करना, इसको ओपन नहीं करना, इस चीज के ऊपर। और उसके अंदर चीजें शिक ये हैं, वो शिक उन्होंने बेसिकली कहा कि ये पैसा इस अकाउंट में जाना चाहिए, और उस लेटर को आपने पब्लिक नहीं करना। देखें, अभी आज भी वो लेटर पड़ा हुआ है ना, आप एक काम हुमायूं कर साहब, लेना, उस रकम आज में उस से जो लेटर को पाकिस्तान मुंतकिल हुई थी, एक भारी आप भरकम रकम आज बहरिया आप टाउन उस कराची लेटर को में जो ओपन जुर्माने कर की लेना। सजा थी मलिक रियाज को सर बहरिया जी, टाउन को, उधर एडजस्ट भी हुई थी। सर आज उसको लेटर को ओपन कर ले, आज नेशनल क्राइम एजेंसी वालों को बुला के उनसे वो करवा ले कि क्या डील ऐसी हुई थी नहीं हुई थी। देखें, ये जो सारा केस बन रहा है या उसी तरीके के घटिया केस है जैसे इद्दत का केस बना था, ये उसी तरीके से घटिया केस है कि जिस तरीके का केस ये तोशा खाने का बना था। तोशा खाने में आप यहाँ मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है वो कम क्यों, क्योंकि जो कम वैल्यू लिखी जाती है वो होती है कैबिनेट डिवीजन से होती है, उसका ताल्लुक मेरे से नहीं है, कैबिनेट डिवीजन से पूछें। जिन्होंने उसकी वैल्यू कम लिखी है कैबिनेट डिवीजन से, आप उनको पकड़े। नंबर 3, हम यहाँ पे ये जरूर कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू कम की लिखी है हम, लेकिन हम उन लोगों को हमने बरी कर दिया जिन्होंने वो चीजें खरीदी है जो एज पर द लॉ आप खरीद ही नहीं सकते, वैल्यू उसकी है ही नहीं। गाड़ी, एंटीक, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो आप खरीद ही नहीं सकते, वो हमने जिनको दे दिए उसके ऊपर कोई केस नहीं, उनके केस खत्म कर दिए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।